नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल संतोष यादव मैथ्स पर। और आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन में एक और छोटा सा बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट होता है, वो मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। और इस पे आपके एसएससी सीजीएल या और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आज इसकी हम चर्चा करेंगे। और इसमें ये जो कॉन्सेप्ट निकल के आया है मिक्सर का, ये रेशियो से ही थोड़ा सा अपग्रेड होके आया है। कैसा कॉन्सेप्ट है, कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखता हूं, फिर उनमें मैं वैरायटी बनाऊंगा, कैसे कैसे भाषा बदली जा सकती है, कैसे कैसे कैलकुलेशन पे वो खेल सकते हैं, कैसे कैसे भाषा पे वो खेल सकते हैं, कैसे क्वेश्चन घुमा सकते हैं, वो सारी चर्चाएं आज की वीडियो में होंगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने प्रारंभ करता हूं आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो बैसल हैं, दूध और पानी से भरे हुए हैं, जिसमें दूध और पानी का अनुपात 2:3 और 4:1 है। 2:3 और 4:1 है। आइए क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। तो देखना सर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन के साथ मैंने स्टार्ट किया है। मिल्क एंड वाटर, दूध और पानी, मिल्क एंड वाटर, ठीक है सर। 2:3 और 4:1 है, यानी दो बर्तन है, एक बर्तन में दूध और पानी 2:3 में है और दूसरे बर्तन में 4:1 में है। तो मैंने आपसे ये पूछा कि पहली कंडीशन क्या है कि अगर इन दोनों बर्तनों को 1:1 में मिलाया जाए तो मिलाने के बाद दूध और पानी का मिश्रण क्या होगा, ठीक है सर। दूसरा, अगर इन्हीं बर्तनों को मैं 1:1 में ना मिला के अगर मैं 2:3 में मिलाता 2:3 में मिलाता तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, ठीक है। क्या कह रहे हैं, दो बर्तन है। इनमें बच्चे ये बात ध्यान रखनी, समझना, इसमें जो दो बर्तन बोलता है देखो, उसमें कई बार ये बोल देता है कि दोनों बर्तन समान धारिता वाले हैं, यानी कैपेसिटी ऑफ द वेसल्स आर सेम। अगर बोल देता है तब तो सेम होती है, अगर नहीं, कुछ नहीं बोलता है तब भी हम ऐसा मान के चलते हैं दोनों बर्तनों की कैपेसिटी कैसी है, सेम है। कई बार हो सकता है ऐसा बोल दे, कुछ धारता ही दे दे, बोल दे कि 10 लीटर क्षमता के दो बर्तन है, ठीक है। और अगर बोल रहा है तो फिर जैसे बोला इक्वल भी बोल सकता है, अलग अलग भी बोल सकता है। कुछ नहीं बोलता तो हम जनरली हमेशा सवाल में ये मान के चलते हैं कि दोनों की क्षमताएं समान है। आगे चल के मैं क्वेश्चंस में ये लैंग्वेज की, भाषा की वैरायटी रखूंगा, आपको ये समझना होगा। तो इसमें कुछ नहीं बोला, इट मीन्स दोनों बर्तनों की क्षमताएं क्या है सर, समान है। तो मैंने ये देखा, चलो सबसे पहले मैंने रेशियो से देखे कि रेशियो क्या कह रहा है। मैंने बोला 3 और 2 5, यानी पहले बर्तन में 2 लीटर ये है तो 3 लीटर ये है। अब दूसरे शब्दों में बोलूं कि 2 यूनिट ये है, 3 यूनिट ये, तो टोटल कितना आ रहा है सर, 5। पहले दूसरे बर्तन में देखा 4 और 1 5, तो हमने रेशियो के हिसाब से भी देखा कि ये भी 5 है और ये भी 5 है, यानी ये भी 5 है और ये भी 5 है। अगर इसमें कुछ भी ना किया जाए तब भी ये दोनों समान मिले हुए। तो अगर 1:1 में मिलाना है तो सीधा सा मैं बोलूंगा भैया ये भी उतना ही है, ये भी उतना ही है। तो चुपचाप से बिना शर्माए मैं सीधे से जोड़ दूंगा। तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 और 3 और 1 4। अगर मेरी काटने की इच्छा है तो क्या कर दूंगा सर, 3:2। ये क्या निकल के आ गया सर, दूध और पानी का अनुपात निकल के आ गया बर्तनों में। कब, जब इनको 1:1 में मिलाया जा रहा है। अगर इन्हीं बर्तनों को मैं किस अनुपात में मिलाता सर, 2:3 में मिलाता, तो मैंने ये देखा कि ये तो इक्वल है। कितने हैं सर, 5:5 है। 5 भाग इसका, 5 भाग इसका, लेकिन मुझे कितना लेना, 2 भाग इसका लेना है, 3 भाग इसका लेना है। तो मैंने 2 का यहां गुणा कर दिया और 3 का यहां गुणा कर दिया, तो कितना आ गया सर, देखना, 2 दूनी 4 और 4 दिया 12, 12 4 16 और 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 6 और 3 9। कुछ कट रहा है तो काट लो, नहीं कट रहा है तो यही आंसर। तो 16:9। कितना हो गया सर, 16:9।
अब देखो बच्चे, इसमें देखो यहाँ पे तो इक्वल था, मान लो इसी चीज को मैं ऐसे कर देता, इसी चीज को मैं कैसे कर देता। देखो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा है। अब क्या है सर, 3:2 और कितना है सर, 4:5। कितना है सर, 3:2 और 4:5। 3:2 4:5। अब अगर मुझे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वही वाली बात पूछ ली सर मैंने फिर से, वही इच्छा मेरी जाग गई। क्या जाग गई कि अगर इनको समान अनुपात में मिलाया जाए, अगर इनको समान अनुपात में मिलाया जाए तो मुझे बताओ आंसर क्या होगा। या फिर मैं बोलूं कि अगर 2:3 में मिलाया जाए तब मुझे बताओ फाइनली दूध और पानी का मिश्रण का अनुपात क्या होगा। ठीक है, ठीक है सर, भाषाएं बदलेगी, कई प्रकार से बदलेगी। तो मैंने बोला सर 3 और 2 तो 5 है सर, बहुत खुशी की बात है। 4 और 5 9 है, तो मैंने बोला सर ये 5 भाग है, ये 9 भाग है, लेकिन मिला किस में रहा है सर, समान अनुपात में। समान का मतलब कि जितने यूनिट इसके उतने ही यूनिट इसके। अगर इसका 5 लीटर तो इसका भी 5 लीटर, इसका 9 लीटर तो इसका भी 9 लीटर। तो मैंने बोला अगर बराबर करना है तो मैं क्या कर दूं सर, इधर में 9 का गुणा कर दूं और इधर में 5 का गुणा कर दूं। इधर में 9 का गुणा कर दूं, उधर 5 का। तो कितना हो गया सर, 9 × 27 और प्लस का 4 पन्ना 20। और इधर कितना आ गया, 9 दूनी 18 और प्लस का 5 पंजे 25। देखो आप घर पर प्रैक्टिस कैसी करना, कैलकुलेशन की यहीं पे जोड़ने की कोशिश करना। 9 × 27 प्लस 5 × 20, ये प्रैक्टिस किया करो। इनिशियली बच्चे को दिक्कत होती है, फिर करोगे ना, ऐसा नहीं कि पेपर में आपको करना या नहीं करना। इससे कैलकुलेशन हमारी शार्प होती है, इसलिए मिस्टेक इनिशियली होती है, फिर बाद में वो खत्म होने लग जाती है। तो ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो मैंने बोला 20 और 20 40, कितना हो गया सर ये 47। और यहां कितना आ गया 20 30 40 43। कितना आ गया सर 43। कब, जब 1:1 में मिला रहा हूं, 1:1 में। अगर इन्हीं बर्तनों को मुझे 2:3 में मिलाना होता, किसमें मिलाना होता सर, 2:3 में। तो ध्यान रखना, जब ऐसा मैंने किया तो ये 1:1 हो गया। अब जिस अनुपात में पूछा, 2:3 में पूछ रहा तो 2 का गुणा यहां कर दो, 3 का गुणा यहां कर दो। आपने बोला क्या कहना चाह रहे हो, मैंने बोला कि अगर बर्तनों को किसी भी अनुपात में पूछा है, किसी भी अनुपात में, आप सबसे पहले बराबर तो करना ही होता है, क्योंकि बराबर करने के बाद ही वो और किसी अनुपात में पूछे उसी अनुपात में निकल सकते हैं। बराबर करने से पहले वो किसी अनुपात में नहीं निकल आएंगे, यानी सबसे पहले इक्वल करना पड़ता है। तो अगर इक्वल ही पूछा है तो वही काम खत्म हो गया। अगर कुछ और पूछा है तो सबसे पहले आप इक्वल तो करोगे ही करोगे, उसके बाद जो पूछा है, जैसे यहां कितना पूछा है सर, 2:3 में पूछा, बस काम हो गया। अब देखना, इनमें देखो यहाँ 9 यहाँ 3 है, तो कुछ कॉमन है वो कट जाता है, क्योंकि नहीं काटोगे तो ये गुणा होगा फिर जुड़ेगा, नीचे वो कॉमन बना रहता है, बना रहता है। तो वो फिर बाद में हटाना पड़ता है। तो ऊपर पहले हटाने से क्या होगा, थोड़ी कैलकुलेशन छोटी हो जाती है। तो देखो 3 का भाग गया, 3 का भाग गया, तो 3 दिया 9। तो देखना सर, 3 दूनी 6, 6 × 18 और प्लस का 5 × 20। अनुपात कितना हो गया, 3 दूनी 6 दूनी 12 और प्लस का 5 पंजे 25। ठीक है, 5 पंजे 25। जोड़ लो सर, जोड़ लो। कैसे सर, 20 30 38 इस टू 20 30 37। कुछ कट रहा है तो अच्छी बात है, नहीं कट रहा है तो यही मेरा आंसर हो गया। यही क्या हो गया सर, मेरा आंसर हो गया। ठीक है सर, ठीक है, समझ रहे हो, समझ पा रहे हो, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने और प्रस्तुत कर रहा हूं। ठीक, अब इसमें मैंने क्या किया, इसमें जैसे 2 बर्तन ले रहा था मैं, उन 2 बर्तन की जगह सर मैंने कितने बर्तन ले लिए सर, 3 बर्तन ले लिए सर। कितने ले लिए, 3 बर्तन, 3 बर्तन ले लिए। अब इसमें क्या कह रहा है, 3 vessels ईच ऑफ 50 लीटर कैपेसिटी, 50 लीटर की कैपेसिटी है। किस अनुपात में मिलाया जा रहा है, पहला 1:1 में। और किस में मिलाया जा रहा है सर, 4:5:6 में। देखो मैंने आपका समय बचाने के लिए क्वेश्चन लिख लिया, आपने पढ़ लिया होगा। अब देखना सर, इसमें एक बात क्या बोली कि इनकी कैपेसिटी कितनी है सर, 50 लीटर है प्रत्येक की। अब मैंने यहाँ क्या बोला सर, देखो आप
प्रत्येक की कैपेसिटी इक्वल है, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो पहले वाले में तो उसने हमें कैपेसिटी दे ही नहीं रखी थी, तब भी हमने सॉल्व किया था, ये भी नहीं बोला था कि इक्वल है, फिर भी हमने इक्वल किया था। तो आपने क्या सीखा सर? देखो कैपेसिटी अगर देता है तो अच्छी बात है, नहीं देता है तब भी हमारा सॉल्व हो पाता है। हमारे लिए क्या पर्याप्त है? उनका रेशियो पर्याप्त है। जैसे मैंने बोला कुछ नहीं बोलता तो इक्वल मान लेते, कुछ नहीं बोलता तो इक्वल मान लेते। ठीक है सर, बोल देता है तो जो बोला, इक्वल बोला तो इक्वल। तो जैसे मैं क्या बोला कि प्रत्येक की कैपेसिटी 50 इसका मतलब समान है, प्रत्येक की 50 है इसका मतलब समान है। इसका मतलब मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ 50 दे देता, चाहे 34.5 दे देता, चाहे 45 सही 3/5 देता, चाहे 77 सही 14/17 दे देता, मुझे उसकी लेने की आवश्यकता ही नहीं थी। मुझे कितना भी डिफिकल्ट वैल्यू दे देता, मेरे लिए जब एक बार मालूम पड़ गया कि ये समान है, मुझे एक बात ये रियलाइज हो गया कि ये इक्वल है, तो फिर मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी कैपेसिटी कितनी है। वो कुछ भी बोले मैं अपने हिसाब से करूंगा। कैसे? मैंने बोला 3 और 2 5। ठीक है सर। मैंने बोला 3 और 1 4। मैंने बोला 3 और 2 5। अब मैंने बोला जिस भी अनुपात में मिलाना है, जिस भी अनुपात में मिलाना है, पर उससे पहले मुझे सर क्या करना पड़ेगा सर? उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा सर? इनको इक्वल करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो मैंने बोला अगर इन सबको 20 बना लूं तो बराबर हो जाएंगे। तो यह कितने का गुणा करना पड़ेगा सर? 4 का। यह कितने का करना पड़ेगा? 5 का। यह कितने का करना पड़ेगा सर? 4 का। ठीक है, तो बराबर हो गए 4 पन्ना 20, 4 पन्ना 20, 5 20। ठीक है, तो जब एक अनुपात में पूछा तो भाई काम खत्म हो गया। तो मैं सीधा क्या बोलूंगा सर? 4 दूनी 8 प्लस 5 15 प्लस 4 दिया 12। अनुपात कैसे? 4 दिया 12 प्लस 5 एकम 5 प्लस 4 दूनी 8। मैं क्या कर रहा हूं? मिल्क एक तरफ रख रहा हूं, मिल्क एक तरफ रख रहा हूं, वाटर एक तरफ रख रहा हूं और उनको जोड़ ले रहा हूं। इसमें कहानियां बदलेंगी, अभी कई तरह से बदलेंगी। आगे चल के ऐसा भी होगा, कैसा कि भाई एक बर्तन में ऑलरेडी दूध और पानी का अनुपात दे रखा है, ठीक है, वो उसमें से अगर कुछ अनुपात निकाल दिया गया दूध और पानी का, तो बचा हुआ अनुपात क्या होगा? काफी वैरायटी बन जाती है और एग्जाम में ये क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, अब मैंने बोला चलो काट जोड़ लेते हैं सर। देखो 10 20 20 और 27, 27 और 8 35। कितना सर? 35। ये कितना हो गया? 8 5 13 और 10 23 25। कोई नाराजगी सर? कोई नाराजगी? मैं एक बार फिर जोड़ देता हूं। 10 और 10 20 20 5 6 7 35। ठीक है, काट लो सर। कट रहा है हमारा किससे? 5 से। तो कितना? 5 सत्ते 35 और 5 पंजे 25। तो क्या अनुपात आ गया? 7:5। यानी तीनों बर्तनों को मिलाने के बाद दूध और पानी का जो अनुपात होगा गुरुजी वो कितना होगा? 7:5 होगा। 7:5 होगा। ठीक है, लेकिन इसी में अगर मैं ये बोल देता, इसी में सर क्या बोल देता सर? इसी में मैं बोल देता कि अगर इनको 4:5:6 में मिलाया जाए, 4:5:6 में मिलाया जाए, तो ज्ञात करो दूध पानी का अनुपात क्या होगा। तो मैंने बोला ठीक है, बराबर तो मुझे करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि किसी भी और अनुपात में मिलाने से पहले बर्तनों को बराबर करना आवश्यक है। बराबर नहीं किया तो जिस अनुपात में चाहिए उस अनुपात में मैं नहीं कर सकता। ठीक है, अब मुझे किसमें चाहिए? 4:5:6 में चाहिए। तो मैंने क्या कर लिया सर? 4 का यहां गुणा कर लिया, 5 का यहां गुणा कर लिया और 6 का यहां गुणा कर लिया। हमने बोला सर कुछ कट रहा है सर? कुछ नहीं कट रहा। कुछ नहीं कट रहा तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, घबराने वाली क्या बात है। तो देखो ये कितना हो गया? 4 चक 16। ये कितना हो गया सर? 5 पंजे 25। और ये कितना हो गया? चौक 24 24। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं। तो 16 दूनी 32 प्लस का 25 दिया 75 और 24 दिया 72 इस टू 16 48 25 48। ठीक है, जोड़ लो सर। 7 दूनी 14, 140 50 60 70
तो 170, 5 6 7 8 9, 179। 4 और 2 6 और 4 10, 8 दूनी 16, 16 5 21, तो 121। क्या रेशियो आ गया सर? 179:121। क्या आ गया सर? 179:121। बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़े सर। इसमें कोई और भी अनुपात पूछ सकता था, कोई और भी अनुपात पूछ सकता था। तो बेसिकली अभी तक आपने जो सीखा, चाहे ये 3 दे रखे हो, चाहे ये 4 दे रखे हो, सबसे पहले हम इक्वल कर रहे होते हैं, उसके बाद जिस अनुपात में पूछे, अगर बराबर अनुपात में पूछा है तो बराबर, फिर तो बराबर किया और जोड़ देते। अगर किसी और अनुपात में पूछा तो पहले बराबर करो, उसके बाद जोड़ दो। दूसरा बात मैंने ये बोली थी, तो ये जो कैपेसिटी ऑफ वेसल होती है, ये हो सकता है कोई वैल्यू दे दे, हो सकता है कोई वैल्यू दे दे, अलग अलग वैल्यू दे दे। ठीक है, अगर सेम वैल्यू दे रहा है तो हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, अलग अलग दे रहा है तब भी हमें उसका अनुपात ही काफी। एग्जाम्पल के लिए देखो, मैंने यही आपके सामने रख दिया। लेट से मान लो मैं ऐसे बोल रहा हूं, जैसे मैं ये ले लेता, चलो यहाँ पे ये 2:3 है, समझ लो, ये एक 4:1 है, मैंने एक अनुपात ले लिया। ठीक है, और मैं ये बोलता हूं कि जो बर्तन है ये 50 लीटर का है। कौन सा वाला सर? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पहला जो बर्तन है ये 50 लीटर का है, समझना। दूसरा जो बर्तन है सर, ये कितने लीटर का है सर? लेट से मैंने बहुत सिंपल तरीके से उठा लिया, 100 लीटर का। ठीक है, अगर आपसे ये बोल देता कि एक बर्तन 50 लीटर का है और दूसरा बर्तन 100 लीटर का है, अब देख ला मैं इसमें क्या क्या पूछ सकता हूँ। एक तो मैं ये पूछ सकता हूँ कि इन दोनों बर्तनों को मिला दिया गया, ये नहीं बोला किस अनुपात में मिलाया गया, सीधा बोल दे कि इन्हें मिला दिया गया, कि भैया 2 बर्तन है, एक 50 लीटर एक 100 लीटर, उनमें दूध और पानी का अनुपात 2:3 और 4:1 है, और दोनों बर्तनों को मिला दिया गया, तो ज्ञात करो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। आप कैसे सोचेंगे सर? आप कैसे सोचेंगे? आप बोलेंगे सर पहले तो देखो ये कितना, 2 और 3 5, मैंने यहाँ रखा, मैंने बोला ये कितना, 2 3 5, मैंने बोला ये 5 ये 5, यानी यहाँ तो इक्वल दे रखे। फिर मैंने ये देखा एक्चुअल में ये जो बर्तन है ये 50 लीटर है तो ये 100 लीटर है, यानी ये 1:2 की कैपेसिटी वाले। इसका मतलब जब इनको मिलाया जाएगा तो 1 भाग इसका रहा होगा और 2 भाग इसका रहा होगा, यानी दूसरे शब्दों में ये बोलूं कि ये 1:2 के अनुपात में मिले, यानी इनको कुछ ना बोले तब ऐसे, या ये भी बोल देता 1:2 में, तो 1:2 में तो है ही है। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 1:2 में। मैंने कैपेसिटी देखी, ये 1 है ये 2 है, तो मैं सीधा बोल दूंगा सर इसका कितना भाग, 1 भाग, इसका 2 भाग। इसको मत कंफ्यूज हो जाना, ये तो चेक किया था। ठीक है, तो मैंने बोला ठीक है सॉल्व कर लो। तो आप इस बात की टेंशन मत लो, ये 50 है और ये 100 है, मुझे अनुपात ही पर्याप्त है, मेरे लिए अनुपात ही पर्याप्त है। तो मैं बोलूँ कैसे, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, ऐसे ही अनुपात 3 एकम 3, 2 एकम 2 5। तो जब इन दोनों बर्तनों को मिला दिया जाएगा तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात गुरुजी कितना रहेगा, 2:1 रहेगा। कितना रहेगा सर? 2:1 रहेगा। मान लो मैं ऐसा कर देता, मान लो मैं यहीं के यहीं ऐसा कर देता आपका समय बचाने के लिए, मान लो मैं इस रेशो को बदल भी सकता था। मान लो ये रेशो ऐसा रहता, ये 2:1 रहता, समझ रहे हो कितना रहता, 2:1 रहता, और ये 5:1 रहता। सेम सवाल होता, मैं ये बोलता कि एक बर्तन की क्षमता 50 लीटर है, दूसरे बर्तन की क्षमता 100 लीटर है, मैं इसको 50 लीटर की जगह कुछ और भी कर सकता हूँ, ऐसा थोड़ी है। मैं मान लो इसको ऐसे कर देता, ऐसे कर देता। ठीक है, मैंने बोला एक बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण है जिसकी क्षमता 26 लीटर है, यानी एक 26 लीटर क्षमता वाले बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण 2:1 है, और एक 39 लीटर क्षमता वाले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है सर? 5:1 है। दोनों बर्तनों को मिला दिया गया। क्या किया गया सर? दोनों बर्तनों को मिला दिया गया। तो ज्ञात करो, नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। आप चुपचाप से देखोगे कि ये किस अनुपात में, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, इसका मतलब इन्हें 2:3 में मिलाया गया है। 2 भाग इसका लिया गया, 3 भाग इसका। तो सबसे पहले तो इक्वल कर लो। मैंने बोला 2 और 1 3, 5 और 1 6,
तो 6 ये है, 3 ये है, यानी मैं बोलूँ 3 ये है, 6 ये है, तो इसमें 2 का गुणा कर दूं तो भैया ये भी 6 और ये भी 6। सही कह रहे हो बच्चा? सही मान रहे हो मेरी बात? आप बोले हाँ सर मान तो रहे हैं। फिर मैंने बोला अब क्या किया जाए? अब जिस अनुपात में मिला है, 2 ये पकड़ा है, 3 ये पकड़ा है। आपने बोला क्या किया? मैंने बोला कुछ भी करना पहले बराबर कर लो। बराबर किया, फिर मैंने देखा ये 2 भाग है, ये 3 भाग है। समझना मेरी बात? 2 भाग और ये 3 भाग है, तो 2 दूनी 4, 4 ये है और 3 ये है। कर लो सही। 7 दूनी 8, 5 तिया 15। ठीक है, 15 और 8 23। ठीक है, 4 एकम 4, 3 है 7। कितना आ गया सर? इसका मतलब इन बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा सर? 23:7 होगा। इन बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? 23:7 होगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मजाक और कर सकता था गुरुजी, थोड़ा सा मजाक और कर सकता था, आपके दिमाग के साथ खेल सकता था। कैसे? सोचो, यही सवाल होता, यही सेम सवाल ऐसे बोलता कि एक 26 लीटर क्षमता वाले बर्तन में, मैं आपकी समय बचाने के लिए यहीं पे मैं बोल दे रहा हूँ बात, बाकी मैं क्वेश्चंस तो कराऊंगा आपकी स्क्रीन पर भी आएंगे, पर यहाँ मैं बोल रहा हूँ। मैंने बोला एक 26 लीटर क्षमता वाले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। आपने बोला बहुत खुशी की बात है। मैंने बोला एक दूसरे 39 लीटर क्षमता वाले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है। ठीक है, देखो मैं इसमें ये बात नहीं बोल रहा कि वो बर्तन फुल है। देखो जब कुछ नहीं बोलता तो बर्तन फुल ही होंगे। आप ऐसा मान लो कि बर्तन फुल है, ठीक है, एग्री हो? तो वो पूरा ही भरा होगा। इसमें 26 लीटर बर्तन फुल भरा होगा, 39 लीटर फुल भरा होगा। ठीक है सर, अब मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि दोनों बर्तनों को, समझना खुशी की बात, दोनों बर्तनों को 1:1 में मिलाया जाता है सर। दोनों बर्तनों को, पहला सवाल किस में मिलाया जाता है सर? 1:1 में। मैंने दूसरी बात और पूछ ली, थोड़ा सा शर्माया, फिर मैंने ये बोला ये बताओ कि दोनों बर्तनों को कैसे? दोनों बर्तनों को सर 3:2 में मिलाया जाता है। तो दोनों ही अवस्था में नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करें। तो एक बच्चा थोड़ा शर्मा जाता है, बच्चा ये बोलता है यार ये 2:3 में, या ये 26 लीटर 39 लीटर है, तो 1:1 का मतलब क्या है? वो कभी कभी जोश जोश में पूरा पूरा मिला देता है। वो बोले चलो ठीक है 26 इसका पकड़ लो 13। नहीं सर, आप इस बात को भूल जाओ कि ये किस अनुपात में है। चाहे ये 2:3 में है, चाहे 77:78 में है, चाहे ये 100 लीटर 500 लीटर है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं है ये है कितना, मुझे ये मालूम है। चाहे पहला बर्तन 500 लीटर का हो, चाहे 80 लीटर का हो, चाहे 97 लीटर का हो, मुझे जितना चाहिए मैं तो उतना ही लूंगा। आप ऐसे सोचो, मान लो एक मॉल में आप जाते हो, तो मॉल तो बहुत बड़ा है, आपको अगर एक टी शर्ट चाहिए तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मॉल में 500 टी शर्ट थी तो 500 आपकी हो गई, नहीं, आपको जितना चाहिए। तो इसकी क्षमता कितनी भी, हमें इस बात से क्या मतलब? हमें ये मालूम है कि जितना भाग इसका लिया जा रहा है उतना ही भाग इसका लिया जा रहा है। अब ये कितना भी बड़ा हो, हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है, हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं सीधा क्या बोलूंगा? 2 और 1 3 ये है, और 5 और 1 6 ये है। तो बराबर मुझे करना है, तो सर 2 का गुणा यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं। तो 2 दूनी 4 और 5 9, अनुपात 2 और 1 3। चुपचाप से काट लो, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, यानी नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात गुरुजी कितना होगा सर? 3:1 होगा। कितना होगा? 3:1 होगा। अगर मैं ये बोलूं कि इनको 3:2 में मिलाया गया है, तो आप ये मत सोचना कि सर ये 2:3 था तो इसका क्या होगा। मैंने बोला उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे इतना मालूम है कि 3 भाग अगर इसका लिया जाएगा तो इसका सिर्फ 2 ही भाग लिया जाएगा। कितना भी लिया गया हो हमें इस बात से क्या मतलब है, बस जितना है कि अब इसका जितना भी भाग लिया गया होगा वो 2 भाग होगा, तो उसी की कंपैरिजन में ये 3 भाग होगा। तो आप कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे? बराबर तो कर ही लिया है। अब जो अनुपात चाहिए 3:2 चाहिए, तो सर मैंने 3:2 कर दिया। कितना कर दिया सर? 3:2 कर दिया। कुछ कट रहा है? हाँ जी, चुपचाप से कट गया। क्या कट गया सर? 2 से 2 कट गया। कट गया तो अच्छी बात है। तो 3 दूनी 6 और 5 11 अनुपात, इसमें 3 एकम 3 और 1 4,
यानी दूध और पानी का अनुपात क्या होगा सर? 11:4 होगा। समझ पा रहे हो मैं आपको कहाँ कहाँ घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ? समझ पा रहे हो मैं कैसे कैसे भाषा घूम सकती है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। बस इन्हीं छोटी छोटी बातों को समझना। पूरे मैथमेटिक्स में, चाहे वो अर्थमेटिक हो चाहे एडवांस हो, आपको दो ही जगह एग्जाम वाले खेल रहे होते हैं। एक कैलकुलेशन का गेम खेलते हैं, तो कैलकुलेशन पे आपकी पकड़ होनी चाहिए, और एक भाषा पे खेल जाते हैं। उन्हीं फंडामेंटल पे, उन्हीं बेसिक तरीकों पे वो आपको ऐसी लैंग्वेज घुमा सकते हैं कि आपको आते हुए भी सवाल लगेगा यार हमें नहीं आता। ठीक है, तो उन्हीं चीजों पे सोचना होता है। समझ पा रहे हो? ठीक है, बहुत खुशी की बात है। तो इसी खुशी के साथ आपके सामने एक और मैं बहुत ही प्यारा सा सवाल प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं जल्दी से सवाल रखता हूँ, उसके बाद फिर थोड़ी सी वैरायटी बनाऊंगा। ये जो टाइप है ये आपकी 2 वीडियो में कवर होगा। पहली वीडियो में क्या कर रहा हूं, आपको ऐड कर रहा हूं। फिर देखो कई बार ऐसा होता है कि एक बर्तन ऑलरेडी भरा हुआ है और उसमें से कुछ भाग निकल गया, तो बचा हुआ भाग का रेशियो पूछता है। ठीक है, अब देखो हल्का सा सवाल है, बहुत ही प्यारा सा हो गया है। मैं रिपीट कर रहा हूं आपकी प्रैक्टिस के लिए। देखो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं सर? 3 बर्तन है, प्रत्येक की धारता 10 लीटर है। मैंने बोला 10 लीटर की जगह कुछ भी बोल दे, 70 लीटर बोल दे, 80 लीटर बोल दे। जैसे ही आपको बोला कि प्रत्येक की धारता 10 लीटर, मतलब सारे के सारे क्या है, सेम कैपेसिटी के, बस 1:1:1 के हैं। अब मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता वो 10 लीटर बोले, 70 लीटर बोले, या x लीटर बोले, 200 लीटर बोले, 2x लीटर बोले, p लीटर बोले, q लीटर बोले, यानी मुझे ये मालूम वो 1:1:1 में। क्या बोल रहा है? क्या है सर इसमें? मिल्क है और क्या है सर? मिल्क है और क्या है सर? वाटर है। मिल्क और वाटर। क्या है सर? मिल्क और वाटर। मिल्क एंड वाटर। क्या कह रहा है सर? कैसे कैसे दे रखा है? 2:1। ठीक है, बहुत सिंपल सा सवाल है। फिर मैं थोड़ा चेंज करूंगा, 3:1। फिर आप बोलोगे 3:2। और क्या कह रहा है? अगर इन तीनों बर्तनों को एक नए बर्तन में, एक बड़े बर्तन में मिला दिया जाए, बड़े बर्तन में मिला दिया जाए, इसका मतलब पूरी की पूरी क्षमता उठा ली, जितना इसका उठाया उतना ही इसका उठाया, उतना ही इसका उठाया। फिर पूछ रहा है नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? आपने बोला 2 और 1 3 ये है, 3 और 1 4 ये है, 3 और 2 5 ये है। हमने बोला भाई बराबर करना। तो देखो कुछ इनमें कॉमन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन ही एलसीएम होता है। दूसरे शब्दों में अपना छोड़ दो, बाकी का गुणा कर दो। तो मैं बोलो कितने गुणा करो? 4 गुणा 5। तो 4 पन्ना 20 का, यहाँ गुणा कर दो सर। अपना छोड़ दो, बाकी का गुणा कर दो। 5 तिया 15 का, यहाँ गुणा कर दो सर। और अपना छोड़ दो, बाकी 4 तिया 12 के, यहाँ गुणा कर दो। मुझे वैसे ही दिख रहा था कुछ कटने वाला तो है नहीं, तो मैंने गुणा ही कर दिया था। करो सर गुणा। कैसे? 40। अब 15 45 प्लस 12 36। बस ये तो कैलकुलेशन है। 20 और ये तो जुड़ी गया, 20 30 35 और प्लस 12 दूनी 24। जोड़ लो सर। 40 और 40 80, 80 90, 8 90 100, 110, 110 और 5 और 6 11, 121। अनुपात कितना है? 3 2 5 59, यानी 121:59। ठीक है सर, बिल्कुल सही है। ठीक है, बढ़े सर, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूं। हाँ जी, बढ़ जाते हैं आगे। क्वेश्चन कह रहा है, देखो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। जी कह रहे 3 ग्लासेस ऑफ साइज, 3 ग्लास है, जिसमें एक ग्लास है सर 3 लीटर का। सर एक 3 लीटर का ग्लास है, एक 4 लीटर का ग्लास है, एक 5 लीटर का ग्लास है। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, कट कुछ रहा नहीं, इसका मतलब 3:4:5 है। हमें मतलब अनुपात से होता है। ठीक है सर, मैं इसकी जगह 30 40 50 कर देता, तब भी 3:4:5 होता। 300 400 500 कर देता, तब भी 3:4:5 होता। क्या कह रहे हैं सर? इसमें स्प्रिट और वाटर भरा हुआ है। ठीक है, स्प्रिट तो आप जानते हो क्या होती है, जिससे क्या बनता है सर? आपकी दारू बनती है। स्प्रिट एंड वाटर भरा हुआ किस अनुपात में सर? 2:3 में। ठीक है, आगे 3:7, और आगे क्या कह रहा है सर? 4:11। ठीक है, क्या किया जा रहा है? इन तीनों बर्तन के पूरे मिश्रण को एक बड़े कंटेनर यानी बड़े ग्लास में, बड़े वेसल में डाल दिया जाता है। इसका मतलब जिस अनुपात में ये है उसी अनुपात में डाला जाता है।
ठीक है, 3:4:5 है। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले क्या करूंगा सर, इक्वल करूंगा, क्योंकि जो भी मुझे करना है इक्वल तो करना ही पड़ेगा। तो 3 और 2 5 ये है, 7 और 3 10 ये है, 5 ये है, चलिए 5 नहीं, माफ करना, कितना 15 है, जोश जोश में गलतियां हो जाती हैं। 11 और 4 15। इसका मतलब मैं इनको क्या बनाऊं कि बराबर हो जाएंगे। मैंने बोला अगर 30 बनाऊं तो बराबर हो जाएंगे, तो कितने का गुणा करना पड़ेगा, 5 का 30, ठीक है, 10 दिया 30 और 15 दूनी 30। अब जिस अनुपात में पूछा 3 4 5, तो 3 का यहाँ गुणा, 4 का यहाँ गुणा और 5 का यहाँ गुणा। कुछ कट रहा है, हाँ जी सर, थोड़ा सा फायदा दिखा। फायदा तो फायदा होता है, छोटा हो या बड़ा हो। 2 दूनी 4, कितना हो गया, 2 दूनी 4, बिगाड़ लो, 2 ती 6, तो 3 तिया 9 का यहाँ गुणा होगा, 3 दूनी 6 का गुणा यहाँ होगा और 5 का गुणा यहाँ होगा। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने बोला सर 9 दूनी 18 प्लस 6 ती 18 प्लस 4 पन्ना 20, ठीक है। अनुपात आगे करा, 9 ती 27 प्लस 7 छिंग 42 और प्लस 11 पन्ना 55। बस जोड़ लो सर, जोड़ना तो आपको आता ही है। 18 दूनी 36, तो 56, 7 और 5 12 13 14, बस सही है। कुछ कट रहा है सर, मुझे कुछ कटता हुआ दिख रहा है, 4 से कट रहा है, ठीक है। और 14:31, यही मेरा आंसर। देखो मैंने क्या बोला था, क्योंकि इन सारे के सारे बर्तनों को पूरा पूरा उठा के एक नए बर्तन में डाल दिया, इट मींस इनकी जितनी क्षमता रही होगी उसी अनुपात में चले गए होंगे। अगर इसी को ये बोल देता ना कि तीनों बर्तनों को कैसे कर दिया सर, 1:1:1 में मिला दिया, तो फिर इसका कोई महत्व नहीं बचता। किसका, 3 4 और 5 का। क्यों, फिर इसका मतलब तो ये हो गया कि जितना इसकी क्षमता ली जा रही उतनी इसकी उतनी इसकी। यानी अगर ये बोल देते इसको 2:3:1 में मिला दिया गया, तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इसमें अगर ऐसा बोल देता, कैसा बोल देता, देखना सर, मैं आपके सामने जानने की कोशिश करना, ये छोटी छोटी सी बातें, इसमें फर्क इन चीजों से कब पड़ जाता, देखना सर कब पड़ जाता। मान लो मैं ये कहता सर सब कुछ सवाल सेम है, सब कुछ सवाल सेम है, यानी इसकी 2:3 है, 3:7 है, 4:11 है। अब मैं ये कहता इन तीनों बर्तनों में से, ठीक है, समझ रहे हो सर मेरी बात, 1/3 इसका निकाला गया सर, किसका, 1/3 इसका निकाला गया। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और 1/4 इसका निकाला गया। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, 1/4 इसका निकाला गया और 2/5 इसका निकाला गया, 2/5 इसका निकाला गया। यानी मैंने ये बोला कि 3 बर्तन 3 लीटर 4 लीटर और 5 लीटर क्षमता वाले हैं, जिनमें दूध और पानी का अनुपात 2:3, 3:7, 4:11 है। समझना मेरी बात, ठीक है। ये कह रहे हैं कि अगर पहले बर्तन का 1/3, दूसरे बर्तन का 1/4 और तीसरे बर्तन का 2/4 निकाल के एक नए बर्तन में डाला जाता है, तो ज्ञात करो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। या फिर यहाँ दूध और पानी नहीं है, माफ करना, दूध और पानी की ज्यादा हाथ लगी हुई है, यहाँ पे क्या सर, स्पिरिट और वाटर है, ठीक है सर। अब इसमें कहानी का महत्व है सर, अब इनका मतलब है, क्योंकि सर ये 1/3 और जो क्वांटिटी दे रखी है उसी का निकाला जाएगा। तो आपने बोला सर आप इसको कैसे करेंगे, इसको बताओ कैसे करेंगे। तो मैंने बोला देखो 3 भाग ये है, तो 4 भाग ये, तो 5 भाग ये है, तो पहले इनको 3 4 5 बनाने के लिए सर इक्वल तो करना ही पड़ेगा, बराबर तो करना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमें ऐसा लेना है, ये जो कैपेसिटी दे रखी है इसका 1/3 निकलना चाहिए, इसका 1/4 और 2/5, लेकिन कैसा कि ये 3 भाग है, ये 4 भाग है और ये 5 भाग है, यानी 3 लीटर ये होना चाहिए, 4 लीटर ये, 5 लीटर ये। या फिर दूसरे शब्दों में बोलूं कि 3:4:5 होना चाहिए गुरुजी, तो बराबर तो करना ही पड़ेगा। मैंने बोला कर लो सर बराबर, हमने बोला कर लो सर बराबर। कैसे करेंगे सर, ये 5 10 15 है, तो सर मुझे 30 बनाना था, तो 5 का 30, 10 दिया 30 और कितना सर, 15 दूनी 30, कितना हो गया सर, 15 दूनी 30 हो गया। कितना हो गया सर, 15 दूनी 30। अब मैंने बोला बराबर हो गए, लेकिन बराबर में ये है किस अनुपात में सर, 3 अनुपात में ये है,
4 अनुपात में ये है और 5 अनुपात में ये है, ये तो हमारा काम पूरा हो गया। ये बीच वाली लाइन की टेंशन मत लेना, इसमें तो अभी मैंने छेड़ा नहीं। यानी पहले इनको 6 3 2 से बराबर किया, फिर जिस अनुपात में थे उस अनुपात में किया, 3 अनुपात 4 अनुपात 5 में। अब इसका 1/3 निकाला जाता है, यानी अब 1/3 करूंगा, 1/4 करूंगा, 2/5 करूंगा। ठीक है, इस ऊपर वाले का 1/3, इसका 1/4 और इसका 2/5। देखो 5 से 5 कट रहा है, मेरी बड़ी खुशी हुई। 4 से 4 कट रहा है, 3 से 3 कट रहा है, तो खुशी की बात है। खुशी मिल गई हमें, तो हमने उसको प्राप्त कर लिया खुशी को। अब देख लो कैसे होगा। 6 दूनी 12, समझ पा रहे हो गुरु थोड़ा कैसे हो रहा है? 6 दूनी 12, 3 तिया 9 प्लस 2 दूनी 4 चक 16, अनुपात कितना? 3 तिया 9 प्लस 3 21, देखना कहीं कुछ मिस ना हो जाए। 2 दूनी 4, 11 चक 44। ठीक है, अब जोड़ लो सर, 12 और 16 28, 28 और 9 37, 28 और 10 38, एक कम कर दो। ऐसे ही 40 50 60 70 74 74 आ गया। कितना आ गया? 37 अनुपात 74। तो समझ पा रहे हो मेरी बात? समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये छोटी छोटी बातों को फील करना बहुत जरूरी है सर। ठीक है सर, अब ऐसा ही एक प्रश्न मैं आपके सामने और रखने जा रहा हूं। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्या कह रहा है सर? देख लो स्क्रीन पे। ये कह रहे हैं दूध से भरे हुए 3 बर्तनों की धारताएं, देखो उनमें अनुपात दे दिया। 3 बर्तन है, उनकी धारताएं कैसे दे रखी है सर? 3 अनुपात 2 अनुपात 1 में। यानी मैंने बोला 3 लीटर बोल दो, या 3 रेशियो इसका, या 3 यूनिट इसका, 2 यूनिट दूसरे वाले का और 1 यूनिट तीसरे वाले का। 1 यूनिट तीसरे वाले का। समझ पा रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यानी एक की 3 यूनिट है, 3 रेशियो कुछ भी हो सकता है, 3 लीटर हो सकता है, 300 लीटर हो सकता है। ठीक है, ये कह रहे हैं दूध से भरे हुए 3 बर्तनों की धारता 3 अनुपात 2 अनुपात 1 है। जो दूध तथा पानी का मिश्रण है सर, उसमें दूध और पानी का मिश्रण, आप भी जानते हो वैसे कि देखो दूध में पानी मिला दिया जाए फिर भी उसको दूध ही बोलते हैं। ठीक है, दूध ही आपके पास लाता है तो उसमें ऑलरेडी पानी मिला होता है, फिर भी आप दूध बोलते हो। ठीक है, उसे कभी मिश्रण नहीं बोलते। इसी यही बात बोल रहा है वो कि दूध से भरे हुए 3 बर्तन है, लेकिन वो है दूध और पानी का मिश्रण। किस अनुपात में दे रखा? देखो मिल्क यहां ले लिया हमने और वाटर यहां ले लिया। कैसे बोल रहा है सर? कैसे बोल रहा है सर? पहले में सर 5 अनुपात 2 है, दूसरे में 4 अनुपात 1 है। ठीक है, और तीसरे में फिर 4 अनुपात 1 है। अब क्या कह रहा है सर? इन बर्तनों को बड़ा ही मजा किया है। कैसे लिया? पहले का 1/3 निकाला, दूसरे का 1/2 निकाला, तीसरे का 1/7 निकाला। मैंने बोला निकालने से पहले पहले मुझे क्या करना पड़ेगा सर? जितनी इनकी धारताएं पहले उस अनुपात में लाओ, उससे पहले बराबर कर दो। 5 6 7, 4 और 1 5, 4 और 1 5। तो बराबर करने के लिए यहाँ पे 5 का गुणा, यहाँ पे 7 का गुणा और यहाँ पर भी 7 का गुणा। तो अब तो ये हो गए सर बराबर। क्या हो गए? बराबर हो गए। अब मुझे क्या अनुपात चाहिए सर? 3 इसका चाहिए सर, 2 इसका चाहिए और 1 इसका। अब है ये 3 अनुपात 2 अनुपात 1 में। अब जो पूछे तो क्या पूछ रहा है? पहले का 1/3 निकलवा रहा है, बहुत खुशी की बात है। दूसरे का 1/2 निकलवा रहा है, बहुत खुशी की बात है। इसका 1/7। हमने थोड़ा सा चुपचाप से देखा कि भाई फायदा तो हो रहा है, फायदा तो हो रहा है। तो कई बार देखो पेपर में फायदा भी होते हैं, कई बार कैलकुलेशन भी बनती है, तो कई बार फायदे भी होते हैं। तो 7 ने 7 खाया तो यहां तो सर कुछ बचा नहीं, सिर्फ 1 बचा, उसका कोई महत्व नहीं है। 2 ने 2 खाया तो सर कितना बच गया सर? 7 बच गया। कितना बच गया? 7। 3 से 3 तो 5। जोश जोश में ये गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, तो हमने बोला 5 पंजे 25, ठीक है, प्लस 7 चक 28 प्लस 4 एकम 4। समझ पा रहे हो सर? ये आते हैं एग्जाम में सवाल। 5 दूनी 10। आपकी आदत पड़ जाएगी थोड़ा और जल्दी कर लेते हो। 7 एकम 7, बस सिली मिस्टेक मत करना। 1 एकम 1, भैया जोड़ लो, जोड़ लो। 20 और 20 40 और 8 5 13 और 17, तो 57 इस टू 10 और 17 और 1 18। हमें इतना जाने की आवश्यकता नहीं थी। देखो अनुपात तो यही आ गया। अनुपात अगर मैं देखूं तो ये 3 से कट रहा, 3 6 18, 3 एकम 3 और 3 निम 27, यानी 19 अनुपात 6।
वाटर कितना है 6, मिल्क कितना है 19, लेकिन एक्चुअल में इसमें जो पूछा था तो नए बर्तन में पानी का प्रतिशत मात्रा बतानी थी। तो पानी कितना है 6 और टोटल में बताना, तो टोटल कितना 19 और 6 25, तो 25 इंटू 100 करोगे तो वैसे 25 चौका 100 और 4 छिम 24, 24% है। मुझे पहले से मालूम होता, मैंने जल्दी में ऐसे कर दिया, तो इतना जाने की आवश्यकता ही नहीं थी। ठीक है, कर दिया। बाकी मैं इसको यहाँ ऐसे ही कर लेता। कैसे? मैंने बोला मुझे क्या चाहिए सर, वाटर चाहिए कि इतना, तो मैं बोलता सीधा 5 दूनी 10, 7 एकम 7, 1 एकम 1, 10 और 7 17 और 1 18। अब वाटर कितना 18 और टोटल कितना, टोटल आप कैसे देखोगे, देखना मैं बोलूँगा टोटल तो यहीं पर हमने लिख लिया था ना, तो 7 पन्ना 35, ठीक है, प्लस 5 सत्ते 35 प्लस 5 एकम 5। आपने बोला ये क्या किया, मैंने बोला यही तो इनका सम है टोटल, 7 5 5, तो इसमें गुणा कर दो इसका, बाकी ऐसे भी ठीक है। तो आप ये जोड़ोगे 30 35 दूनी 70 और 5 75, 75 इंटू 100 कर लो करना चाहते हो तो, ठीक है। तो वैसे तो ये 3 से कट ही रहा था, 3 से ये कट रहा था कैसे, 3 का 18 और 25 3 75, 25 चौका 100, 4 6 24। समझ पा रहे हो सर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये आपको फील हो रहा है कि इस तरह के सवाल बनते हैं, इसमें और भी बहुत सारी वैरायटियां बनती हैं। अभी देख मैंने क्या कि कॉन्सेप्चुअली मैं आपके साथ खेला, कॉन्सेप्चुअली मैं आपके साथ खेला, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन पर भी खेलते हैं सर कई बार, वो थोड़ा भाषा घुमाने। देखो एक क्वेश्चन मैं रख रहा हूँ, ठीक है, अभी रखेंगे हम काफी वैरायटी, इसमें एक वीडियो और बन जाएगा। जैसे मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन रखा, तो इतना समझने के बाद बच्चे आप अपना दिमाग लगाने की कोशिश करना, ठीक है। आता है इससे क्वेश्चन तो कम ही आता है, मैंने आपसे क्या बोला, देखो एलिगेशन और मिश्रण का जो चैप्टर है, इससे एसएससी सीजीएल को वैसे ज्यादा पूछना चाहिए या सारे एग्जामों को ज्यादा पूछना चाहिए। ये चैप्टर काफी भारी होता है लेकिन इससे आता कम है। पर हमेशा ध्यान रखना, कुछ जैसे अभी मैं नंबर सिस्टम की बात करता हूँ, आज से करीब 2016 से पहले 15 तक नंबर सिस्टम से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते थे, जबकि देखा जाए नंबर सिस्टम एक बहुत बढ़िया चैप्टर है। इनफैक्ट देखा जाए आपके सीजीएल में अभी भी जो नंबर सिस्टम होता है, जो हम बोले कि हमने जितना पढ़ा था, जैसे कैट में हमने पढ़ा था, उसके हिसाब से तो अभी एसएससी सीजीएल में बोलूं हार्डली 5%, या हो सकता है मैं कम बोल रहा हूं जोश जोश में, 5 या 10% बातें ही पूछी जाती है, कम भी आता है। अब तो थोड़ा फिर भी 8-10 क्वेश्चन आने लगे, जबकि देखा जाए वो चैप्टर की हमेशा से ही वैल्यू थी। ऐसे ही आपके जाए टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है, देखा जाए टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का चैप्टर जितना बढ़िया, जितना लॉजिकल, जितने अच्छे क्वेश्चन उसमें बन सकते हैं या पूछे जा सकते हैं, उसके हिसाब से उसका वेटेज नहीं है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का अच्छा खासा वेटेज है, चैप्टर भी अच्छा, वेटेज भी अच्छा, पर कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो हैं बहुत अच्छे, लेकिन एसएससी सीजीएल में या और गवर्नमेंट एग्जाम्स में उतना वेटेज नहीं रहता। ऐसे ही एलिगेशन एक बहुत अच्छा चैप्टर है, एलिगेशन एंड मिस्टेड, पर उसका वेटेज यहाँ रहता नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं हम उसको कम पढ़े, क्योंकि देखो भैया आजकल कंपटीशन ऐसा, कहीं कुछ भी नहीं छोड़ना। और देखो कई बार क्या होता है, जो चैप्टर आपने ढंग से पढ़ा, अच्छा चैप्टर हो सकता है उस चैप्टर से क्वेश्चन ना बना, लेकिन उससे आपकी जो थिंकिंग बनती है, उससे आपका जो नजरिया डेवलप होता है, वो निश्चित रूप से हर चैप्टर में वो काम आता है। तो कभी भी आपकी मेहनत बेकार नहीं जाती, ठीक है मेरी बात। डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो नजरिया आपको काम आता है। तो कभी भी छोटी से छोटी, चाहे वेटेज कुछ भी हो, आपके सिलेबस में कोई चीज है, उसको निश्चित रूप से पूरी इज्जत के साथ पढ़ना चाहिए, ठीक है। यही एक समझदार बच्चे की निशानी होती है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसी से मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगा और वैरायटी बनाऊंगा, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैं आपके साथ, इनफैक्ट इसमें भी मैंने इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर दिए। कल इसके बाद जो वीडियो पड़ेगी उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके कुछ और वैरायटी भी बनेगी, हल्का सा और घुमाया जाएगा, ठीक है। क्या है सर, अब इसमें मैंने 4 बर्तन ले लिया, अब देखो चाहे मैं 2 बर्तन ले लूं, चाहे 3 ले लूं, चाहे 4 ले लूं, क्या फर्क पड़ता है, तरीका तो वही है। क्या कह रहा है, 4 समान धारता वाले बर्तन है, बहुत खुशी की बात है। धारता कितनी है, समान, मतलब 1:1। स्प्रिट तथा पानी से भरे हुए, ठीक है सर स्प्रिट है, अब स्प्रिट दे दो चाहे दूध दे दो, कुछ भी दे दो, हमें क्या फर्क पड़ने वाला है। किस अनुपात में सर, 60। अब इसमें मजा थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया, इसमें ये कह रहा है स्प्रिट की सांद्रता जो है, यानी परसेंटेज ऑफ स्प्रिट है, कैसे दे रखा, पहले में सर 60% दे रखा है। तो सर 60% अगर मैं जानता हूं 3/5 होता है, क्या आपके हिसाब से भी 3/5 होता है सर? अच्छा होता है, बहुत खुशी की बात है। 70%, दूसरे में 70% है सर, कितना है, दूसरे में 70% है। 70% मेरी नजर में 7/10 होता है, आपकी नजर में भी होता है, आपने बोला हाँ जी सर। तीसरे में 75%, 75% 3/4 होता है सर।
और चौथे में 80%। कितना सर? 80%। तो 80% कितना होता है सर? 4/5 होता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ये किसकी सांद्रता है सर? इसकी है। किसका है ये? स्प्रिट का है। तो स्प्रिट यानी 3 ऊपर, ऊपर वाला 3 यहां, तो बचा कितना सर? 5 में से 3 गया 2, 7 यहां, तो बचा कितना? 3, 3 यहां, तो बचा कितना? 1, 4 यहां, तो बचा कितना? 1। आगे क्या कह रहा है? आगे क्या कह रहा है? इफ ऑल द 4 मिक्सर आर मिक्स्ड, बहुत खुशी की बात है, मिक्स कर लिए, फाइंड इन द रिजल्टिंग मिक्सर द रेशियो ऑफ स्पिरिट एंड वाटर। बहुत खुशी की बात है, देखो बराबर अनुपात में मिला दिए गए तो बराबर बना लो सर। ये है कितने? देखो यही तो है, 5 है ये, 10 है ये, 4 है ये, 5 है। तो मैंने बोला क्या बनाया जाए इनको, क्या बनाया जाए जिससे कि ये बराबर हो जाए। मैंने बोला 4 की वजह से इसको क्या बनाना पड़ेगा सर? 40, 20 बना लो तो काम चल जाए। एलसीएम लेते हैं, इनडायरेक्टली बोलूं मैं एलसीएम। देखो कई बार ऐसा भी होता है कि अचानक से अगर धोखे से यहाँ वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी आ रही हो और इनमें कुछ कॉमन हो रहा, कट रहा हो, तो वो काट सकते हो। आपने बोला क्या सवाल रखूंगा मैं इसमें? इस छोटी छोटी सी बातें होती है। कई बार ऐसा होता है हम जहां सॉल्व कर रहे, जैसे ये आ गया, इनका एलसीएम लेने जा रहे तो ये तो ले लिया। कई बार ऐसा होता है कि वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी, तो ये देखो क्या उनमें कुछ कॉमन है, कुछ कट रहा है, तो काट भी सकते हो। आगे चल के ऐसे सवाल मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, ठीक है? तो ऐसा भी हो जाता है, हमें आनी चाहिए ये बातें। हैं छोटी छोटी हैं, बड़े काम की बातें रहती है, ये पता नहीं कब कहां पे ये फायदा कर जाए। ठीक है, तो मैंने बोला 20 बनाना है, तो 20 बनाना तो मुझे मालूम है 4 का गुणा करने पर यहां 20 बनेगा सर। ठीक है, और 2 का गुणा करने पर यहां 20 बनेगा, और 5 का गुणा करने पर यहां, और 4 का गुणा करने पर यहां। काम मेरा खत्म हो गया, काम मेरा खत्म हो गया। देखो 4 तिया 12, मैं नीचे लिख लू या यहां भी लिख सकता हूं। 4 तिया 12 प्लस 7 दूनी 14, यहां लिख लो, कैसे भी लिख लो। चलो यही लिखता हूं, वहां पर भागना पड़ेगा। 4 तिया 12 प्लस 2 7 14 प्लस 5 तिया 15 प्लस 4 चौक 16। एक तो ये आ गया, ठीक है, एक इधर चले जाओ। 4 दूनी 8। देखो आप यहां खड़े होकर जोड़ भी सकते हो, मैं यहां पे नहीं जोड़ रहा, थोड़ा लंबा करने के लिए, और आपको आदत होनी चाहिए इनको जोड़ने की। ठीक है, यही कहिए, साथ ही साथ में 2 डिजिट का जोड़ना आना चाहिए। देखो मिनिमम आपको 2 डिजिट का एक साथ में जोड़ना आना चाहिए। इतनी कैलकुलेशन एक समझदार बच्चे को एटलीस्ट होनी चाहिए। वो बच्चे काफी औरों से तेज होते हैं, औरों से ज्यादा जल्दी सवाल कर लेते हैं। 4 दूनी 8, 3 तिया 9, और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 5 एकम 5 और 5 9, मैंने सीधा जोड़ दिया। ठीक है, मैं यहां भी जोड़ सकता था, ऐसा भी कर सकते हो जितना जोड़ रहा, जैसे 4 तिया 12, 7 दूनी 14, 12 और 14 जोड़ लो आप, 26 कर लो। ठीक है, ऐसे 5 15, 4 चौक 16, 15 और 16 जोड़ लो, जितना जोड़ सकते हो, तो छोटा पड़ जाता है। तो देखना सर कैसे, देखो 14 और 16 कितना होगा? 30, 30, 14 और 16 30, 40, 50, तो 50, 5 है 7। ठीक है सर, देखो मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, आप ऐसे कर लो 10 20 30 40, और 4 और 6 40, 50 और 57। ठीक है, ऐसे यहां देखो, देखो 6 और 8 14, और 14 और 9 23। तो सर रेशियो कितने का आ गया? 57:23। कितना आ गया सर? 57:23। समझ पा रहे हो सर? मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है अच्छा लगा होगा आपको, बहुत कुछ इसमें सीखने को मिला होगा, काफी आपके पहलू बने होंगे। कोई भी कंफ्यूजन हो, घर पे कोई प्रैक्टिस कर रहे हो, किसी भी तरह का डाउट आए, कमेंट में आप करना। देखो आप बहुत सारे कमेंट करते हो, मैं उसके साथ जवाब नहीं देता। हाँ, अगर क्वेश्चन पूछोगे, काम की बात पूछोगे, उसमें 100% जवाब आएगा। ठीक है, कोई ऐसी चीज होगी मुझे लग रहा है हाँ ये बच्चे के हित की बात है, मैं निश्चित रूप से कमेंट में मैं उसका रिप्लाई करूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मुझे पूरा विश्वास है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। आप ऐसे ही एंजॉय करते रहो, कोई डाउट है तो पूछो, अच्छा लगता है तो कमेंट करो, शेयर करो, दोस्तों को बचाओ जिससे वो और मिले। बेल आइकन दबाओ जिससे कोई नई वीडियो आती है आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अब मैं ऐसे ही कंटिन्यू रहूंगा, इसी जोश के साथ रहूंगा। ठीक है, और मेरी उम्मीद है कि आपको ये निश्चित रूप से आपके एग्जाम में सफलता दिलवाएगा। टेंशन मत लेना बच्चा, आप ऐसा मत सोचना कंटेंट में कोई कमी नहीं पड़ेगी, सब कुछ एकदम दमदार होगा, बढ़िया तरीके से होगा। जब आप ऐसा करना, कोई बढ़िया सा चैप्टर एक पढ़ने के बाद फिर आप कहीं और भी जाके देखना, कहीं क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, फिर ये रियलाइज करना क्या मुझे पढ़ाया गया ये पर्याप्त था,
कुछ अच्छा लगा, कुछ डिफरेंट लगा, मुझे ऐसा पूरा 100% विश्वास है कि मैं आपको जो चीजें दूंगा वो आसानी से आपको नहीं मिल पाएंगी। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं एक नए उत्साह, नए जोश के साथ। धन्यवाद।